हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अदब की स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। जो हमारा भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ यह क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। तो ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद नंबर, जो आर्टिकल नंबर 17 है, ये संविधान वो अस्पृश्यता के उन्मूलन का अंत करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको हम मूल अधिकार भी बोलते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको हम मूल अधिकार भी बोलते हैं। ये जो दिया गया है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3, और जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं भाग 3, ठीक है, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल जितने दिए गए हैं वो हमारे किस में आते हैं? तो हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। तो ये अस्पृश्यता का जो अंत है, ये आर्टिकल नंबर 7 है, जो समता का अधिकार है। मूल अधिकार में पहला आता है हमारा समता का अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले कितने थे? 7 थे। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संशोधन में, संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, अब उसको अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है संविधान के 44वें संशोधन में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें तो हमारा जो पहला मौलिक अधिकार आता है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, समता का अधिकार, पहला मौलिक अधिकार आता है हमारा समता का अधिकार। ये आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक जितने भी आते हैं अनुच्छेद, वो हमारे किस में आते हैं? तो समता के अधिकार में आते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है घुमा के कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। पूरे देश की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और जो संविधान सभा ने अपनाया था वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का जो निर्माता है वो किसको माना जाता है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव। तो राइट जो आंसर है वो किसको माना जाता है? B.R. अम्बेडकर। जो B.N. राव हैं, भारतीय संविधान के जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे, B.N. राव को सलाहकार नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान का। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जो हमारा संविधान बनाया गया था, तो संविधान सभा ने कितना समय लिया था संविधान को बनाने में? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था।
ठीक है। क्वेश्चन आता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का हमारा समय लगा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के लोग हैं, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, संविधान के प्रस्तावना में। देखिए, जो प्रस्तावना है संविधान की, इसको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा जो कहा गया है वो कहा गया है प्रस्तावना को। ठीक है, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। जो सर्वोच्च कानून बताया गया है कि सर्वोच्च कानून कौन सा है, तो हमारा भारतीय संविधान जो है सर्वोच्च कानून है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है, संविधान का प्रस्तावना। हम भारत के लोग हैं, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ के संविधान कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यूएसए से। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको मूल अधिकार भी बोला जाता है, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। देखिए, समवर्ती जो सूची है वो किसके संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में, अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे वो लागू हुए थे 1949 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए, भारतीय जो नागरिकता है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता किसके द्वारा, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय बैंक में धन जमा करके केवल आप वहाँ की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भूभाग में सम्मेलन द्वारा कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा, जन्म द्वारा, इन सब के द्वारा हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बैंक में, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार नंबर 6 है, 6 नंबर का जो हमारा मूल अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे अनुच्छेद नंबर 32 में आता है। किस में आता है, अनुच्छेद नंबर 32 में, मौलिक अधिकार नंबर 6 में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।